सेशन नंबर 217 स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में आपको पहले जो क्विज दे रखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर्स आप कर पाएंगे जब आप ये सेशन मेरे साथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा देखना है भाई, बीच में स्किप मत करना। एक अपना बैच चल रहा है बिगिनर्स के लिए, ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, ये सारे गुणों से भरपूर ये बैच है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में पर डे एक वीडियो मिल रहा है और 100 डेज तक आपको ये सेशंस मिलेंगे विद पीडीएफ। और पीडीएफ एक तो ये जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ पैनल पीडीएफ, एक साथ में आपको वोकैबुलरी की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज इस क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले तो ये एडिटोरियल है किस बारे में? द एडिटोरियल एग्जामिन्स द डीपनिंग पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस इन बांग्लादेश। ये जो एडिटोरियल है वो जो गहरा होता हुआ संकट है, राजनीतिक और सामाजिक संकट बांग्लादेश में, उसका ये एग्जामिनेशन है, उसी को ये एनालाइज करता है। ट्रिगर्ड बाय वायलेंट अनरेस्ट। और ये जो संकट आया है पॉलिटिकल और सोशल, वो किस कारण से आया है? वो हिंसक जो उपद्रव है उसके कारण आया है। और ये हिंसक उपद्रव हुआ क्यों, अशांति क्यों वहां पे आई? इसका कारण है शरीफ ओस्मान हादी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हुई, उसको मार दिया गया। इस कारण से ये व्यक्ति कौन था? या की फिगर इन द जुलाई 2024 अपराइजिंग, जो 2024 के अंदर, जुलाई 2024 में एक विद्रोह हुआ था यहाँ पे, इसका ये की फिगर था, एक महत्वपूर्ण हस्ती थी, इसने लीड किया था इस आंदोलन को। इसके मृत्यु के बाद, इसको व्यक्ति की हत्या के बाद यहाँ पे अनरेस्ट फैल गया, वायलेंट अनरेस्ट था, और जिसके कारण वहां पे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट फैल गया। ठीक है, तो क्राइसिस यहाँ पे इसकी स्थिति उत्पन्न हो गई। विस्तार से हम पढ़ेंगे। टाइटल है अनरेस्ट अनलिमिटेड। अनरेस्ट अनलिमिटेड का मतलब है, अनरेस्ट का मतलब है उपद्रव, अशांति। यहाँ पे दे रखा है, देखो। तो पहले इन सभी के वर्ड के मीनिंग बता देता हूं आपको। इसका मतलब है उपद्रव या अशांति, उपद्रव या अशांति। सिनोनिम्स आपको दिए हैं, डिस्टरबेंस, टर्मोइल, डिसऑर्डर। लेजिटिमेसी जो होता है इसका मतलब है वैधता। क्या मतलब है? वैधता, वैलिडिटी या लॉफुलनेस। स्टीयर का मतलब है मार्गदर्शन करना, कह सकते हो, निकाल कर ले जाना। स्टीयरिंग होता है गाड़ी के अंदर, तो वही है कि आप किसी स्थिति से होकर निकलना, है ना, किसी स्थिति से निकालना कह सकते हो, किसी मुसीबत से निकालना, जनरली नेगेटिव वर्ड के लिए, किसी मुसीबत से निकालना। रॉक का मतलब है झकझोर देना, हिलाकर रख देना, झकझोर देना। और रिफ्लेक्शन जो है ये है संकेत। संकेत, ठीक है। अब देखिए, अनरेस्ट अनलिमिटेड, अनरेस्ट है, अशांति है, अशांति कैसी है? अनलिमिटेड है, असीमित है। तो असीमित अशांति, जिसमें से ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। बाद में आया एडजेक्टिव, तो बाद में आ सकता है एडजेक्टिव, इसको हम पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अगर एडजेक्टिव बाद में आएगा तो पोस्ट पोज्ड है, एडजेक्टिव पहले आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव, है ना, इस प्रकार का प्रयोग आता है। तो जब एडजेक्टिव पढ़ते हो तो इसके जो प्रयोग है वो आप सीखते हो कि प्रेडिकेटिव है, एट्रीब्यूटिव है या पोस्ट पोज्ड है। ठीक है, तो ये है अशांति असीमित है, किसको लेकर है? बांग्लादेश में जो संकट है उसको लेकर। ठीक है, क्राइसिस का मतलब संकट। क्राइसिस एक वचन होता है, क्राइसिस का प्लूरल जो है वो क्राइसिस होता है, ये इसका प्लूरल है। किसको लेकर लिखा गया है? मोहम्मद यूनुस लैक्स द लेजिटिमेसी टू स्टीयर बांग्लादेश थ्रू द लेटेस्ट क्राइसिस। एक बार मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस के पास कमी है। ठीक है, ये लैक करते हैं, इनके पास कमी है, इनके पास नहीं है क्या? लेजिटिमेसी, वैधता, या फिर कहें कानूनी स्वीकार्यता। किसके लिए? बांग्लादेश को इस वर्तमान का जो ये संकट है उससे निकालने के लिए इनके पास वैधानिक स्वीकार्यता की कमी है। ठीक है, इनके पास वैधानिक स्वीकार्यता है नहीं कि ये बांग्लादेश को इस संकट से निकाल पाए। द वायलेंट अनरेस्ट दैट रॉक्ड बांग्लादेश ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे नाइट की बात है जो ये हिंसक उपद्रव हुआ जिसने झकझोर कर रख दिया बांग्लादेश को। फॉलोइंग द डेथ ऑफ शरीफ ओस्मान हादी,
इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद, देहांत के बाद, अ प्रोमिनेंट यूथ लीडर, ये एक बहुत ही प्रमुख युवा नेता है। जुलाई 2024 का जो ये विद्रोह हुआ था उसका अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सरकार जो है उसके अगेंस्ट, वॉज बोथ अ रिफ्लेक्शन। तो ये जो नेता है, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। ये संकेत है किस चीज का? मतलब ये जो चीज है, ये दोनों चीज का संकेत है। ये जो अनरेस्ट फैला है, ये दोनों चीजों का संकेत है। एक तो कि देश कहाँ है फिलहाल, वर्तमान में किस स्थिति में खड़ा है, एंड ए वार्निंग ऑफ व्हाट लाइज अहेड, और भविष्य में क्या आने वाला है उसकी चेतावनी भी यहाँ पे है। रिपीट कर रहा हूँ, इसका सबसे पहले कहा कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बांग्लादेश को इस स्थिति से बाहर निकाल पाए, ऐसी वैधानिक स्वीकार्यता उनके पास नहीं है। आगे कहा कि ये जो हिंसक बेचैनी या अशांति फैली है बांग्लादेश में थर्सडे नाइट को, किसके बाद? शरीफ ओस्मान हादी के देहांत के बाद, जो कि एक प्रमुख युवा नेता रहा था। 2024 का ये जो अपराइजिंग हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसको इसने लीड किया था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सरकार के खिलाफ। तो ये जो अनरेस्ट है, ये दोनों चीजें हैं। एक तो ये दिखा रहा है कि वर्तमान में देश कहाँ खड़ा है और भविष्य में क्या आने वाला है, ये दोनों चीजें। अब देखते हैं विस्तार से, इसके पीछे की जो ग्रामर है वो पढ़ लेते हैं। मोहम्मद यूनुस भाई सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है लैक्स। इस लैक्स को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, डज नॉट हैव। मोहम्मद यूनुस डज नॉट हैव, या इसको हम कह सकते हैं बी डेफिशिएंट इन। बी डेफिशिएंट इन मतलब इनके पास कमी है, इनके पास नहीं है। क्या नहीं है? लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी में दे लगा रखा है क्योंकि लेजिटिमेसी कौन सी वो आगे बता रखा है। तो लेजिटिमेसी नाउन है, द डिटरमिनर है। तो इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है किस चीज की? स्टीयर करने की। इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म। स्टीयर करना मतलब किसी मुश्किल दौर से नेविगेट करना, उसको गाइड करना, मार्गदर्शन करना, बांग्लादेश को बाहर निकालना। स्टीयर के साथ जनरली थ्रू लगता है, ठीक है। द लेटेस्ट क्राइसिस, लेटेस्ट का मतलब ये लेट की डिग्री सुपरलेटिव है। लेट, लाइटर, लेटेस्ट, जो नवीनतम संकट है उससे बाहर निकालने का इनके पास वैधानिक कोई स्वीकार्यता नहीं है। मेरी बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, द वायलेंट अनरेस्ट दैट रॉक्ड बांग्लादेश ऑन थर्सडे नाइट। जो वायलेंट अनरेस्ट है, ये हो गया हिंसक अशांति, ठीक है। सब्जेक्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो एक बार जोड़ेगा पहले इस चीज से, इसकी वर्ब रॉक्ड। वो अनरेस्ट, ये वायलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, अनरेस्ट है वो नाउन है, दैट डिटरमिनर है। तो ये जो हिंसक अशांति है जिसने बांग्लादेश को रॉक किया, जिसने बांग्लादेश को झकझोर दिया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। कब की बात है? थर्सडे नाइट की, ठीक है। ऑन लगता है जब पर्टिकुलर डे या डेट की बात हम करते हैं। फॉलोइंग प्रेपोजिशन होता है भाई, इसका मतलब होता है आफ्टर, या इसका मतलब होता है सब्सिक्वेंट टू, मतलब के बाद। ये प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखें, है ना। किसके बाद? डेथ के बाद। डेथ के पहले दे क्यों है? क्योंकि डेथ किसकी हो दे रखा है? शरीफ ओस्मान हादी की। अब शरीफ ओस्मान हादी कौन है? ये कौन था? तो ये एक प्रोमिनेंट लीडर था। ये डिटरमिनर हो गया। प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख होता है, फेमस कह सकते हो, नोटेबल कह सकते हो। तो एक प्रमुख युवा नेता था। जुलाई 2024 के अपराइजिंग का, अपराइजिंग क्या होता है? रिवोल्ट या रिबीलियन, विद्रोह। किसके अगेंस्ट? ये प्रेपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के सरकार के अगेंस्ट। अब ये अनरेस्ट जो था, इसकी वर्ब है वॉज। तो ये जो अनरेस्ट था, ये दोनों चीजें थी। देखिए बोथ के साथ में एंड लगता है, तो ये रहा बोथ, ये रहा एंड। एक तो ये रिफ्लेक्शन था, मतलब इंडिकेशन था कि वेयर द कंट्री स्टैंड्स। द कंट्री बांग्लादेश की बात है इसलिए दे आ रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है कि वर्तमान में आज सरकार देश कहाँ खड़ा है। और दूसरा ये वार्निंग भी है, ठीक है। किस चीज की? कि व्हाट लाइज अहेड। व्हाट सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वर्ब है। आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो मैं इसको बोलूंगा प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं व्हाट, ये प्रोनाउन है। अहेड जो है एडवर्ब है। इसका मतलब यो कह सकते हो, व्हाट इज टू, व्हाट इज टू कम इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में क्या आने वाला है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, वो चीज है ना, उसका चेतावनी भी है। मेरी बात क्लियर है यहां तक? मैं रिपीट कर देता हूं, जो वायलेंट अनरेस्ट जिसने बांग्लादेश झकझोर कर रख दिया थर्सडे नाइट को, इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद, हत्या के बाद,
और ये एक प्रमुख युवा नेता था इस विद्रोह का इस सरकार के खिलाफ। तो ये वायलेंट अनरेस्ट जो था वो एक तो ये दिखाता है कि वर्तमान में देश कहाँ खड़ा है, और ये एक चेतावनी भी है कि आगे क्या आने वाला है। आगे देखो भी, देखिए, हादी एन इस्लामिस्ट एंड विरलेंट क्रिटिक। हादी सब्जेक्ट है, खैर मैं बता दूं एक बार। हादी जो, अब एक बार ये वाले वर्ड्स देख लो। विरलेंट जो होता है वो होता है कटु या कट्टर, ठीक है। क्रिटिक का मतलब है आलोचक। एडवोकेट का मतलब है समर्थन करना, साथ देना, सहारा देना, समर्थन करना। अब एक बार समझो क्या कह रहा है। हादी जो एक इस्लामिस्ट और विरलेंट क्रिटिक है भारत का था, ठीक है। ये एक इस्लामिस्ट, इस्लाम धर्म को मानने वाला और बहुत ही कट्टर आलोचक था भारत का। इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया किसमें, जुलाई का जो विद्रोह था उसको एक बड़े व्यापक स्तर के आंदोलन में बदलने के लिए, जिसका लक्ष्य था देश को रीमेक करना, पुनर्निर्माण करना देश का, ठीक है, फिर से नई दिशा देना। ही सॉट अ डिसाइसिव ब्रेक। उसने डिमांड करी या उसने कोशिश करी कि एक बहुत कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से एक अलगाव होना चाहिए किससे, बांग्लादेश का जो लिबरेशन ईरा था उन वैल्यूज से। मतलब स्वतंत्रता के समय जो बांग्लादेश के मूल्य थे उनसे बिल्कुल अलग हटकर हमें सोचना है। और उसने समर्थन किया था ग्रेटर पॉलिटिकल स्पेस कि ज्यादा राजनीतिक गुंजाइश मिलनी चाहिए पार्टीज को। पार्टीज कौन सी, जैसे ये पार्टी है जमात इस्लामी, एज वेल एज फॉर इस्लामिस्ट स्टूडेंट ग्रुप्स। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिकल स्पेस किसके लिए होना चाहिए, जो इस्लामिस्ट स्टूडेंट ग्रुप्स है उनके लिए, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं। हादी जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाला था, भारत का कट्टर आलोचक था, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, जुलाई वाले विद्रोह को एक बड़े स्तर के आंदोलन में बदलने के लिए, जिसका लक्ष्य था देश को रीमेक करना। उसने चाहा था, उसने डिमांड करी थी कि पूरी तरीके से एक ब्रेक होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। बांग्लादेश के जो आज़ादी के समय के मूल्य हैं उनसे हटकर हमें सोचना है। और उसने कहा था कि भी बहुत बड़ा स्तर पे, व्यापक स्तर पे राजनीतिक एक स्पेस मिलना चाहिए इन इस जैसी पार्टी को। और साथ साथ में इस्लामिस्ट स्टूडेंट ग्रुप जो है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एक पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखो विस्तार से पढ़ें तो इस व्यक्ति का परिचय दे रखा है। ये एक इस्लामिस्ट था। विरलेंट, विरलेंट एडजेक्टिव है, क्रिटिक नाउन है, ए डिटरमिनर है, ठीक है, एंड कंजंक्शन होता ही है, इस्लामिस्ट एडजेक्टिव है। तो एक इस्लामिस्ट और एक घातक या फिर कटु या कट्टर आलोचक था भारत का। हादी की वर्ब जो है वो ये है, इसने निभाया एक की रोल। की का मतलब है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, या इसे हम कहेंगे इम्पोर्टेंट। तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में। किसको, जुलाई वाले विद्रोह को। दय क्यों लगाया, क्योंकि जुलाई वाला विद्रोह निश्चित हो गया, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म के साथ में क्या लग रखा है, इनटू, बदलना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, चेंज करना। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, बदलने में। बदलना किसको, इस अपराइजिंग को, इस रिवोल्ट को, किसमें, ब्रॉडर मूवमेंट में। ब्रॉडर होता है एक्सटेंसिव, व्यापक। इसको आप फार रीचिंग भी कह सकते हो, फार रीचिंग आंदोलन में, जिसका लक्ष्य ये था। एम्ड के साथ एट लगता है, लक्ष्य था रीमेक करना। एट प्रेपोजिशन है तो इसलिए आईएनजी लग गया। देश को, देश कौन सा, बांग्लादेश निश्चित है तो दे लग गया। उसने कोशिश करी थी, चाहा था, मैंने बताया था सीख की तीनों फॉर्म्स ये बनती है, सीख, सॉर्ट, सॉर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोशिश करना होता है, इसका मतलब डिमांड करना होता है, इसका मतलब तलाश करना होता है, ठीक है, ये सब मतलब होता है। तो इसने कोशिश करी थी, सब्जेक्ट, या डिमांड करी थी, ये वर्ब किसकी, अ डिसाइसिव ब्रेक। डिसाइसिव ब्रेक का मतलब है कंप्लीट सेपरेशन। इसने कहा था पूरी तरीके से अलग होने की जरूरत है, किससे, बांग्लादेश के लिबरेशन ईरा। ईरा का मतलब युग होता है, पीरियड मान लीजिए, इसका सिनोनिम इपॉक भी होता है, ठीक है, इन वैल्यूज से। और एडवोकेट किया, ये सेकंड फॉर्म थी तो यहां भी सेकंड फॉर्म है।
तो एंड अपने दोनों साइड चीजें सेम लेता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इसके बाद भी सेकंड फॉर्म। और उसने एडवोकेट किया, समर्थन किया, ग्रेटर, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी स्पेस नाउन है। पॉलिटिकल स्पेस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्पेस, इसका मतलब है पॉलिटिकल रूम, राजनीतिक गुंजाइश। ठीक है, तो इसने एडवोकेट किया, समर्थन किया व्यापक स्तर के राजनीतिक गुंजाइश की, किसके लिए? पार्टीज। पार्टीज कैसी? सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि ये पार्टी है। ठीक है, साथ ही इस्लामिस्ट स्टूडेंट ग्रुप्स है उनके लिए। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए इस पे नेक्स्ट पे एक बार खुद से रीड करने की कोशिश करो, पूरा समझने की कोशिश करो, फिर समझना मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, हादी वॉज शॉट बाय मास्क्ड गनमैन, नकाबपोश जो जिन्होंने नकाब लगा रखा था, चेहरा ढक रखा था, उन बंदूकधारियों ने हादी को गोली मार दी। दिसंबर 12 की बात है, और ये जो चोट लगी थी उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 18 दिसंबर को सिंगापुर में एक हॉस्पिटल में, ट्रिगरिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इस कारण से बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर आंदोलन, यहाँ पे विद्रोह हुआ पूरे बांग्लादेश में। ऑल्दो द पुलिस हैव अरेस्टेड एटलीस्ट हाफ ए डजन सस्पेक्ट्स, यद्यपि पुलिस ने आधा दर्जन के करीब जो संदेहास्पद लोग हैं उनको पकड़ लिया, इन कनेक्शन विद द अटैक, जिनका संबंध अटैक से हो। ठीक है, इट रिमेन्स अनक्लियर, फिर भी ये बात अस्पष्ट है कि हु ऑर्केस्ट्रेटेड द किलिंग, की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा, साजिश किसने रची। सम ऑफ हादीज सपोर्टर्स ब्लेम्ड, हादी के कुछ जो समर्थक हैं उनमें से कुछ ने ब्लेम किया है आवामी लीग को। ठीक है, फिर समझना, हादी को गोली मार दी गई मास्क्ड गनमैन के द्वारा दिसंबर 12 को, और सकम टू इंजरीज ऑन दिसंबर 18, और 18 दिसंबर को इसकी चोट लगने के कारण, मतलब जो गोली लगी थी उसके कारण इसका मृत्यु हो गई। ठीक है, इस एक हॉस्पिटल में सिंगापुर में। फिर कह रहा है कि इसके कारण पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट फैल गए, यद्यपि पुलिस ने आधा दर्जन के करीब, कम से कम आधा दर्जन लोग जो संदेहास्पद लोग हैं इस संबंध में, अटैक के संबंध में, उसको गिरफ्तार किया। फिर भी ये अस्पष्ट बना हुआ है कि किसने हत्या की साजिश रची, और कुछ जो हादी के सपोर्टर्स हैं उसने आवामी लीग को क्या किया है, ब्लेम किया। ये इसका मतलब है। अब देखिए, हादी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज शॉट। शूट की तीनों फॉर्म, शूट सेकंड फॉर्म होती है शॉट, थर्ड फॉर्म होती है शॉट। ठीक है, गोली मारी गई किसके द्वारा, मास्क्ड गनमैन। मास्क्ड का मतलब जो कवर्ड था, है ना, जिसका चेहरा ढका हुआ था, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, गनमैन नाउन है। और देखिए MEN दे रखा है तो प्लूरल है, तो कई बंदूकधारी थे उनके द्वारा। ये इस दिन की बात है तो ऑन लग गया, पर्टिकुलर डे। एंड सकम्ड, ये हादी के लिए वर्ब है, सकम्ड का मतलब होता है सरेंडर्ड। ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाया इन गोलियों को, और इन चोट के चलते इसकी मृत्यु हो गई। ये कब की बात है, 18 दिसंबर, फिर से पर्टिकुलर डे, किसी एक हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल पता नहीं कौन सा है तो इसलिए ए लगा दिया, इन सिंगापुर, सिंगापुर में। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें देखो पहले दे रखा है आपको समय, और यहां दे रखा है ये टाइम और ये प्लेस, जबकि एक्चुअल में पहले ये आना चाहिए था, इंजरीज एट ए हॉस्पिटल इन सिंगापुर ऑन दिसंबर 18। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। ट्रिगरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ट्रिगर का मतलब है कोजिंग, देखो यहाँ पे वर्ड्स हैं, ट्रिगर का मतलब है कारण बनना, कारण बनना, या इसका मतलब भड़काना, उकसाना भी होता है, भड़काना या उकसाना। वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, एक्सटेंसिव कह दो, लार्ज स्केल, फार रीचिंग। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब है साजिश रचना, साजिश रचना। ठीक है, अब इस कारण से हुआ क्या, भड़काते हुए, कारण बनते हुए, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, वाइड स्प्रेड का मतलब एक्सटेंसिव होता है, व्यापक स्तर के विद्रोह हुए, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है पूरी तरह से, थ्रू आउट कह सकते हो इसको, इसका मतलब है थ्रू आउट, पूरे बांग्लादेश में। ऑल्दो के साथ में या दो के साथ में, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, विपरीत वाक्यों को जोड़ते हैं, इनके साथ या तो कॉमा लगाते हैं या यट लगाते हैं।
ठीक है, तो यहां देखो कोमा लगा रखा है इसने। तो यद्यपि पुलिस, पुलिस बोलते हैं इसको, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ये बात और लिख लेना। पुलिस एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा है। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यद्यपि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, है ना, आधा दर्जन सस्पेक्ट्स को इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब है रिलेटेड टू, मतलब इस संबंध में, किस संबंध में? इस हमले के संबंध में। ये द अटैक क्यों है? क्योंकि ये इस अटैक की बात कर रहा है, निश्चित हो गया। इट रिमेन्स, फिर भी ये वाली बात जो है वो अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है, ये एडजेक्टिव है। क्या? कि हु ऑर्केस्ट्रेटेड, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, किसने ऑर्केस्ट्रेट किया, किसने क्या किया? षड्यंत्र रचा। हालांकि ये रिलेटिव प्रोनाउन मत कहिए इसको, ये इसने क्या किया? क्लोज बना रहा है ये ऐसे। ठीक है, अब ये अनक्लियर क्या है, तो ये एक्चुअल में है तो क्वेश्चन, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर भी हम सब्जेक्ट वर्ब ऐसे ही लगाते हैं। हालांकि हु के बाद डू डज डिड जनरली लगता नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, ये भी आपने सुना होगा। तो ये बात अस्पष्ट बनी हुई है कि किसने षड्यंत्र रचा, है ना, ऑर्केस्ट्रेट, प्लान, इंजीनियर, मास्टरमाइंड। द किलिंग मतलब वो हत्या, हादी वाली हत्या। सम ऑफ, सम जो है वो डिटर्मिनर होता है वैसे, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है। अब पूछें आपकी क्यों है प्रोनाउन? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। अगर नाउन होता इसके बाद तो मैं इसको बोलता डिटर्मिनर है, नाउन नहीं है इसलिए मैंने कहा प्रोनाउन है। तो हादी के कुछ सपोर्टर्स हैं, उनमें से मतलब शादी के सपोर्टर्स हैं, उनमें से कुछ ने ब्लेम किया, ये सम की वर्ब है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, किसको ब्लेम किया? आवामी लीग को। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? आगे चलिए। थोड़ी सी भाई तबीयत खराब है तो इसलिए हो सकता है कि आवाज ज्यादा स्पष्ट ना हो, लेकिन आप काम चलाइए आज तो, है ना। देखो, ऑन डिसम्बर 18, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को मतलब पर्टिकुलर डे है तो ऑन लग गया। 18 दिसंबर को मॉब्स, ये सब्जेक्ट, टॉर्च्ड वर्ब है। 18 दिसंबर को क्या हुआ? भीड़ ने आग लगा दी। टॉर्च का मतलब होता है आग लगाना। ट्रैप का मतलब होता है, क्या कह सकते हो? जाल में फंसाना। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो बंद करना कह सकते हो, बंद करना। वैसे जाल में फंसाना भी होता है। तो ये कह रहा 18 दिसंबर को भीड़ ने आग लगा दी, किसको? प्रोथम अलो एंड द डेली स्टार, ये दो मुख्य देश सबसे बड़े दैनिक समाचार पत्र हैं, उनके ऑफिसेज में आग लगा दी और स्टाफ को अंदर बंद कर दिया। कल्चरल सेंटर्स, आवामी लीग ऑफिसेज, होम्स ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर्स एंड इवन द रेजिडेंस ऑफ मुजीबुर रहमान, इन इनके, ये ना, ये ऑफिस इनके, ये सांस्कृतिक जो केंद्र है उनको, और इस व्यक्ति के घर को। ये व्यक्ति कौन था? ये लिबरेशन हीरो था, बांग्लादेश के आजादी का हीरो था। ठीक है, इन सब के घरों में इन पर अटैक किया गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। मॉब्स का मतलब भीड़ है, याद रखिए। क्राउड और मॉब में डिफरेंस क्या है? क्राउड जो होता है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड भीड़ होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, नॉन वायलेंट भीड़ होती है, अहिंसक होती है। जबकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड भीड़ है, एकदम वायलेंट भीड़ होती है, हिंसक भीड़ होती है। ठीक है, तो यहां ऑन क्यों लगा? कि पर्टिकुलर डे है, 18 दिसंबर की बात है। मॉब्स ने क्या किया? टॉर्च किया, आग लगा दी। किसको? ऑफिसेज को। ऑफिसेज किसके? एक तो इसका, एक इसका। ये क्या है? ये दो देश के सबसे बड़े समाचार पत्र हैं। क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ट्रैप करते हुए स्टाफ को अंदर, इनसाइड यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, जगह बता रहा है। कल्चरल सेंटर्स, सब्जेक्ट हैं ये सारे, इन सब पर, है ना, क्या किया गया? अटैक किया गया। पैसिव वॉइस है इसका, सेकंड फॉर्म का, वर अटैक्ड। ठीक है, देखो देखें क्या कह रहा है। इन मेमन सिंह सिटी, एक शहर है, यहाँ पे एक हिंदू आदमी जिसकी आयु 25 साल थी, उसको भीड़ के द्वारा मार दिया गया। किसके चलते? ईश निंदा के आरोपों के चलते। ठीक है,
और इसमें भीड़ जो है उसने तालियां बजाई और वीडियो रिकॉर्डिंग की जब उसके लटकते हुए शरीर को क्या कर दिया, आग लगा दी गई थी। ठीक है। इस शहर में एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है, एक हिंदू आदमी सब्जेक्ट जिसकी आयु थी 25 साल। ठीक है। इसकी वर्ब है वॉज लिंच्ड। लिंच जो है इसका मतलब है भीड़ द्वारा हत्या करना। ब्लेस्फमी, ब्लेस्फमी का मतलब होता है ईश निंदा। ये वन वर्ड में भी आता है भाई, ईश निंदा। और चीयर का मतलब ताली बजाना, खुशी मनाना। ठीक है। तो 25 साल का एक हिंदू व्यक्ति को लिंच किया गया। पैसिव वॉइस है सेकंड फॉर्म का, पास्ट इंडेफिनिट का। ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इसको लेकर, इस संबंध में। किस संबंध में? एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब है परपर्टेड, या इसका मतलब है सपोज्ड, या इसका मतलब है रिपोर्टेड। तथाकथित ब्लेस्फमी के लेकर। ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ, एज यहाँ पे कंजंक्शन है। एज का मतलब क्योंकि भी होता है या जब, ऐसे अर्थ में भी आता है। उस स्थिति में जब ये ऐसा हो रहा था, जब इसको मारा गया, तो क्राउड जो है, भीड़ है। अब अ ग्रुप, क्राउड का मतलब एक भीड़, मतलब कुछ लोगों का समूह। सब्जेक्ट है, इसने ताली बजाई। एंड कंजंक्शन फिल्म्ड, ये भी वर्ब है। एंड के दोनों चीजें सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है। सेकंड फॉर्म कब की बात है? जब उसके बॉडी को, उसकी लटकते हुए शरीर को, हिज हैंगिंग बॉडी, सब्जेक्ट वॉज सेट। सेट के तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट। ये थर्ड फॉर्म मानो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस ऑफ सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको आग लगा दी गई। सेट ऑन फायर का मतलब क्या होता है? सेट ऑन फायर का मतलब है बर्न या टॉर्च। ठीक है। इसको आग लगा दी गई। क्लियर यहां तक? चलिए, अब ये जो मैच द कॉलम है ये करके देखिए। लिंच, लिंच क्या होता है? मॉब किलिंग विदाउट ट्रायल। इसमें भीड़ के द्वारा हत्या हो जाती है, इस पे कोई मुकदमा भी नहीं होता। एलिज्ड क्या है? सपोज्ड या क्लेम्ड, तथाकथित। ब्लेस्फमी क्या है? रिलीजियस ऑफेंस, ईश निंदा। चीयर्ड, अपलोडेड लाउडली। टॉर्च, सेट ऑन फायर। ठीक है। ये आपके मैच द कॉलम एक्सरसाइज हुई। सेशन नंबर 217 हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 218 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।